नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबीडीएस प्रोडक्शन में और हम बात करने जा रहे हैं कि कुमकुम भाग्य में आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको बताया कि कुमकुम भाग्य में आरवी को जेल हो गई है और जेल में वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली है, सिवाय पूर्वी के, क्योंकि पूर्वी वहाँ पर नहीं है, क्योंकि पूर्वी अपनी बहन खुशी के साथ उसके घर चली गई होती है। और इस समय जेल में वहाँ पर इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, लेडी इंस्पेक्टर वो है जो बहुत खतरनाक है। और वहाँ पर अब मीडिया भी आ गया है और मीडिया सवाल जवाब कर रहा है हरलीन से वो पूछते हैं कि यहाँ पर आपकी पूरी फैमिली है, लेकिन आपकी बहू पूर्वी नहीं है, पूर्वी कहाँ है? तो वो कहती है कि वो अभी यहाँ पे नहीं है। तो वहाँ पर इस तरह की अफ़वाह उड़ाने की कोशिश की जाती है कि पूर्वी इस घर को छोड़ के चली गई है, क्योंकि उसे पता है कि आरवी ने गलत किया है। ये गलत जो उसने एक्शन लिया अपनी लाइफ में, वो उसके लिए गलत है। और जबकि आप सब जानते हैं कि आरवी ने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन उसे मीडिया भी उसे ही दोषी ठहरा रहा है। ये कितना बड़ा गंदा खेल खेला इस मुनीषा ने, कितनी गंदी चाल चली है, पूरी फैमिली को ट्रबल में डाल दिया है। और अब यहाँ पर हीरोइन ही बनना चाहती है। देखो किस तरह से, कि जिस तरह से उसे कहा था पंडित जी ने पूर्वी को कि ये इसका रक्षक कवच बनेगी, लेकिन उसका तो रास्ते में एक्सीडेंट करवा दिया। ये खबर हमें उड़ती उड़ती मिली कि उसका वो एक्सीडेंट करवा देती है रास्ते में, ताकि पूर्वी किसी भी हालत जेल में ना पहुंच सके, वह जेल में आकर उससे उसको हमदर्दी ना दिखा सके अपनी। बहुत ही गंदी चाल चलती है ये मोनिशा। अब अगर ये सच में ये एक्सीडेंट भी इसने करवाया है, तो फिर तो ये निहायत ही बेकार लड़की है। और वहाँ पर बेचारा इसके वो मीडिया वाले भी इनको ही तंग कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वो छोड़ के चलेगी पूर्वी, तो वो बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसकी हरलीन उसको थोड़ी सफाई देती है। और बेचारी वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। अब उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। हॉस्पिटल में फिर उसको वहाँ से फ़ोन आएगा हरलीन को। हरलीन कि वो जेल में होगी, फिर वहाँ पे वो भी आर्मी भी सुनेगा, कौन फिर पूछेगा कौन है जेल में, हॉस्पिटल में कौन है। तो फिर वो बताएगी कि ऐसे ऐसे है। फिर वहाँ से वो हॉस्पिटल जाएंगे, फिर हॉस्पिटल के कुछ समय बाद, 2-3 मिनट बाद, 2-3 घंटे बाद वहाँ से वापस आएगी। फिर उसके बाद वो आएगी, फिर पूर्वी आएगी जेल में। और जेल में आकर फिर उसकी बातचीत होगी आरवी से। फिर आरवी उसको जब देखेगा उसके सर पे चोट लगी है, तब उसको क्लियर होगा। तब उससे पूछेगा तुझे क्या हुआ, तो फिर वो बताएगी मैं ऐसे ऐसे तुमसे मिलने आ रही थी कि एक्सीडेंट हो गया। और फिर वो वहाँ पर पहले तो आरवी से नाराज़ होती है कि तुमने ऐसा वैसा किया। तो फिर बाद में आरवी कहता है कि मैंने पूर्वी ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे सिर्फ फंसाया गया है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो फिर वो उससे 1-2 कस्में लेती है। फिर वो कस्में लेने के बाद फिर उसको जब उसको विश्वास हो जाता है आरवी पे कि हाँ इसने कुछ नहीं किया है, फिर वो बोलती है अगर तुमने कुछ नहीं किया ना आरवी, तो मैं तुम्हें इस जो तुम्हारे लिए खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है, तुम्हें मैं इससे बाहर निकालूंगी। अब दोस्तों, हमें सोचना है, हमें देखना है कि कैसे पूर्वी इस मुश्किल परिस्थिति से आरवी को और आरवी की पूरी फैमिली को बाहर निकालेगी, क्योंकि निकालना ही पड़ेगा पूर्वी को। अगर पूर्वी नहीं निकालेगी तो फिर वो बिना वजह से, जिसने ये सारा षड्यंत्र रचा, सारा प्रॉब्लम घर में क्रिएट की, वो वरना हीरोइन बन जाएगी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इसमें आगे एक अच्छे एंगल आने चाहिए, पूर्वी की अच्छी वो लाइफ चलनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हो गया। बेचारी पहले भी रोते रोते इसका ये सीन जो अभी आप देख रहे हैं सीन के ऊपर, इसमें भी जब से बॉम्ब लग गया था, कितनी इसको वो प्रॉब्लम हुई, इनकी पूरी फैमिली को रो रो के इसके बुरे हाल हो गए। अभी बेचारी रो रो रोती रहती है, मेरे को तो बड़ा दुख होता है। पर चलो दोस्तों, अब यही है कि सीन जैसे आगे डेवलप होते हैं, जिस तरह स्टोरी चलती है उस तरह से आगे चलना पड़ता है। राइटर इनकी लव स्टोरी की और कैसे इनको अच्छे से वो प्रेजेंट करेगा, वो सब कुछ देखना बाकी है। और दोस्तों, आप भी अपने कमेंट देते रहिए कि आप आगे इसमें और क्या देखना चाहते हैं, आपको कैसा लगता है। और शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी भी बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।